जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, वर्तमान काल में एक ऐसा श्याम सितारा अपने अंधकार को संवर्धित कर रहा है, जिस श्याम सितारे ने अनेक व्यक्ति की दृष्टि दूषित कर दी। उस श्याम सितारे का नाम है एकांतवाद। वैसे तो प्रत्येक काल में ये श्याम सितारे अपना अपना काम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस पंचम काल में भी अनेक प्रकार के एकांतवादी हुए। एकांतवादियों का कोई एक नियम से नियामक मत नहीं होता, अनेक मत होते हैं। सम्यक दृष्टि की दृष्टि सम्यक है तो सभी सम्यक दृष्टि किसी एक चीज़ को देखेंगे तो उसका एक ही मत होगा, एक ही व्यू होगा। और अनंत मिथ्या दृष्टि किसी वस्तु तत्व को देखते हैं, उनके अनंत मत होते हैं। मोक्ष का स्वरूप एक है, इसलिए मोक्ष का मार्ग भी एक है। संसार के स्वरूप अनंत हैं, इसलिए संसार के मार्ग भी अनंत हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने श्रावक व श्रवण के लिए एक समन्वित शास्त्र लिखा है, जिसका नाम है रयन सार। माना कि रत्नों का सार है। रत्न को ही सारभूत कहते हैं, किंतु आचार्य महोदय ने रत्नों का भी सार निकाल के दिया। कहीं दूध को श्रेष्ठ मानते हैं, दूध इसे कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, दूध को उत्तम मानते। किंतु दूध का भी सार है तो घी। सोने को मानते हैं सोने जैसा, पर सोने का भी यदि उत्कृष्ट कोई कहें तो रत्न, क्योंकि वह रत्न सोने में जड़ा जाता है। सोने का आधार चाहे कागज की पुड़िया हो, उत्तम रत्न का आधार तो सोना होता है। आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं? रत्नों का सार। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी जी ने श्रावकों के लिए रत्नों का पिटारा दिया, जिसका नाम रखा रत्न करंडक श्रावकाचार। श्रावकों के लिए रत्नों का पिटारा दिया। श्रवणों के लिए भी चलो कोई ग्रंथ आचार्य महाराज लिख दें, उसका नाम रख दें रत्नकंड श्रवणाचार, कर सकते हैं। किंतु आचार्य कुंद स्वामी जी ने रयनसार लिख करके दोनों के लिए उपयोगी गाथाओं को जो निबद्ध किया है, और एक एक गाथा में इतना गूढ़ अर्थ भर दिया है, पल्लव ग्राही ज्ञान वाले व्यक्ति वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। प्रारंभिक तैराक उस गहराई को नाप नहीं पाते, वह तो उथले पानी में तैरते। या यूँ कहें, जो अल्प बुद्धि वाले हैं वे तो जुगनू मक्खी मच्छर की तरह से उड़ करके यहाँ से वहाँ पहुँच गए, या पक्षी की तरह से यहाँ से वहाँ ज़्यादा उड़ान बढ़ ली। किंतु वायुयान की गति या विद्याधर की उड़ान की गति या रिद्धिधारी मुनियों की जो गमन शक्ति आकाश में, वह शक्ति मक्खी मच्छर वर्र ततैया तितली के पास कहाँ, वह शक्ति एक सामान्य छोटे पक्षी के बच्चों के पास कहाँ। तो ऐसे ही जो व्यक्ति वास्तव में गूढ़ ज्ञान से रहित हैं, जो धर्म के मर्म से रहित हैं और कर्म के आशा बंधन के मर्म से रहित हैं, वे व्यक्ति मिथ्या आलाप, मिथ्या उपदेश, मिथ्या शिक्षा को संस्कारों का संवर्धन करके अपने आप का यश फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, पहले जैन धर्म के मर्म को समझो। जैन धर्म में 3 वस्तु मुख्य हैं।
वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनवाणी और उनके मार्ग पर चलने वाले नृगंथ गुरु, ये तीन ही आयतन हैं, ये तीन ही तीन तन के कर्ता हैं। आप पढ़ते भी हैं, दीव शास्त्र गुरु रत्न शुभ, तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कंवारती अल्प सुगुण विस्तार। मैं अल्प बुद्धि से उनके गुणों को कहता हूँ, गुणों का विस्तार तो बहुत है। तो ये तीन ही तीन रत्न को देने वाले जिनेन्द्र भगवान संवत्त के कारक हैं, जिनवाणी संविज्ञान की कारक है और नृगंथ गुरु सम्यक्षार्थ के प्रेरक कारक है। यद्यपि तीनों के कारक भी हैं, किंतु मुख्य इतिहास से कथन कर दिया। जिस व्यक्ति को अपना व्यापार करना है धर्म के क्षेत्र में, वे धर्म के ईश्वर देव की निंदा करेगा। भगवान तो होते ही नहीं, पत्थर की मूर्तियाँ हैं, धातु की मूर्तियाँ हैं। कहाँ पागलपन का काम कर रहे हो? क्या पूजा पाठ करते हो? क्या होता है अवश्य करने से? क्या होता है द्रव्य पूजा करने से? क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, भगवान से दूर कर देगा। फिर जिनवाणी कहेगा, अरे जिनवाणी में क्या लिखा है, छोड़ो सब जिनवाणी। एक शास्त्र को पहले कहा, प्रथमानुग में कुछ नहीं है, चरणानुग में केवल क्रियाकांड है, द्रव्यानुग पकड़ो, कर्णानुग में कुछ नहीं है, माथा पच्ची है। तीन अनुग कट कर दिए। द्रव्यानुग में धीमे धीमे, अरे ये शास्त्र आचार्य के इनके ये फलाने ढिकाने भट्टारक थे, ऐसे थे वैसे थे, समयसार पकड़ दिया। और समयसार की भी दो चार गाथा पकड़ी, उनको भी छोड़ दिया, फिर अपनी व्याख्या शुरू कर दी। जिनवाणी से दूर कर दिया, एकांतवाद का जहर मिला दिया। जिनवाणी हमारी माँ है, हमारी माँ के आंचल में जो कोई जहर का इंजेक्शन लगाएगा हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो जो कोई भी जिनवाणी को दूषित कर रहा है उससे भी सावधान होने की बात। तीसरी बात कही, नृगंथ गुरु, भगवान बोलते नहीं, जिनवाणी बोलती नहीं, भगवान की पूजा भक्ति कैसे भी करो, वे कुछ नहीं कह रहे। जिनवाणी का अर्थ कुछ भी निकालो, वह कुछ नहीं कह रही कि नृगंथ गुरु चल रही है, जी बनते हैं, आपको डांट भी सकते हैं, प्रायश्चित भी दे सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लाड़ से, प्यार से, वात्सल से, स्नेह से, और आपको डांट करके भी समझा सकते हैं, जैसे माता पिता समझाते हैं। करुणा तीव्र होती है तभी गुरु अपने शिष्य और भक्तों को डांटता है। जब वात्सल उमड़ के आता है तब डांटता है। जैसे माँ खींच करके बच्चे को डांटती है, जब तीव्र वात्सल उमड़ता है, लाड़ प्यार उमड़ता है तो डांट भी देती, पीट भी देती है। आचार्य अपराज सूरी ने शिवकोटि महाराज की भगवती आराधना लिखा है, यदि साधु गलती कर रहा है तो आचार्य महाराज पादे न प्रहारता, लात मार करके भी समझा सकते। खैर, यहाँ जो देख रहे हैं आचार्य महोदय कह रहे हैं रेणसार की गाथा नंबर 56 में क्या कह रहे, वे सावधान कर रहे हैं कि वर्तमान काल में जो मिथ्यात्व के पोषक हैं, जिन शासन की आड़ ले ली, जिन शासन का छाता लगा करके वे अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति जिन शासन के छाते को नाम को देके आपके पास आ जाएं और फिर अपना मत से सिखा दें, तो यहाँ पर उनसे सावधान करने की बात कही। वे गुरुओं के संबंध में कहें कि पंचम काल है, नृगंथ गुरु नहीं होते, पंचम काल है, भावलिंगी साधु नहीं होते, पंचम काल है, कोई रिद्धि वाले मुनि नहीं होते, पंचम काल है, केवल ज्ञानी नहीं होते, प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं होते, यहाँ पर साधु नहीं होते। उनका पत्ता साफ करेगा। क्यों? उनका पत्ता साफ नहीं करेगा तो इसकी गद्दी कैसे जमेगी। इसलिए कुछ आज के व्यक्तियों ने पूर्व पाप कर्म के उदय के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से अपनी भ्रष्ट व्यक्तियों की एक फौज बनाना शुरू की। उसके लिए आचार्य महोदय बड़ी करुणा बुद्धि से कह रहे हैं, हे भोले प्राणी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। आचार्य भगवान कुंदकों स्वामी कितना तरस खा करके, कितनी तीव्र करुणा से रेणसार में कह रही हैं, समझाते हुए, अज्जब शप्पणि भरई धम्म झाणम पमादरई दोती ओदी तीजुण दिठम लहु मंडई सोहु को दिट्ठी। जिन्होंने कहा कि पंचम काल में भगवान नहीं है, जिनवाणी नहीं है, साधु नहीं है, उनके लिए आचार्य महोदय कह रहे भगवान है। समोषण में विराजित जो साक्षात तीर्थंकर की पूजा भक्ति
चक्रवर्ती आदि महापुरुषों ने की। उन्होंने जो पुण्य फल प्राप्त किया उतना ही पुण्य का फल आज जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की पूजा भक्ति से मिलता है। ऐसा सोमदेव आचार्य ने लिखा सतचंपू में। जो जिन वचन आपने समोषण में सुने थे उससे आत्मा का हित होता है, उतना ही आत्मा का हित आज जिनवाणी के 2 शब्द सुन करके भी हो सकता है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, मिथ्यात्व का गलन, सम्य ज्ञान की वृद्धि और संयम का परित्याग, संयम में प्रवेश। 2 शब्दों से भी हो सकता है। ऐसा नहीं पूरा द्वादशांग हो तभी जिनवाणी कहलाएगी। एक शब्द भी जिनवाणी का कल्याण करने में समर्थ होता है। गंगा नदी पूरी है, पूरी के जल को गंगा जल कह रही है आप, क्या एक बूंद जल गंगा जल नहीं है? सोने का पहाड़ उसे सोना कह रही, एक कण सोना क्या सोना नहीं है? हीरे का इतना बड़ा टुकड़ा है उसे हीरा कह रही, एक छोटी कण का है तो हीरा नहीं है? दूध की एक बूंद भी दूध होता है, घृत की एक बूंद भी घी होता है। ऐसे जिनवाणी का एक शब्द भी जिनवाणी है, किंतु शर्त है उसमें कुछ मिलावट ना हो। सोने में मिलावट नहीं, गंगा जल में मिलावट नहीं, या घृत और दूध में मिलावट नहीं। मिलावट वाला बहुत सारा भी होगा तो वह त्याज्य है, ये है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे कि भाई पंचम काल में देव भी हैं, शास्त्र भी हैं और गुरु भी हैं। अज्जबी सप्पण भरए, आज भी, अज माने आज, बी माने भी, आज भी अवसर्पणी, ये अवसर्पणी काल है। उत्सर्पणी काल तो निकल गया, अवसर्पणी काल का पंचम काल दुखा काल चल रहा है। आज जब सप्पण भरे इस भरत क्षेत्र में, आज भी इस अवसर्पणी काल में इस भरत क्षेत्र में धम्म ज्ञानम प्रमाद रहित होती, धर्म ध्यान प्रमाद से रहित होता है। किनकी होता है? धम्म ज्ञानम प्रमाद रहित साधुओं की होता है। प्रमाद से कौन होता है? शावक हो सकता क्या? नहीं हो सकता। शावक तो अधिक से अधिक देशवती हो सकता। और प्रमाद रहित सप्तम गुणस्थान की प्राप्ति कौन करता? जो प्रमादी अप्रमादी गुणस्थान में रह रहा है, छठवां सातवां झूला झूल रहा, वह साधु। आज प्रमाद रहित गुणस्थान होता है पंचम काल में भरत क्षेत्र में, साधु की होता है। इस बात को आचार्य महोदय बड़ी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ कह रहे हैं। धम्म झाड़म प्रमाद रहित होती थी होता है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी कितने पाप भीरू हैं, ऐसा नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। होदीति होता है, जुणुदिठम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि, वीरांग नाम के मुनि होंगे। आर्य का भी, श्राव्य का भी, शावक भी रहेगा। पंचम काल के अंतिम दिन जब अग्नि का लोप हो जाएगा, जल का लोप हो जाएगा, सब प्रलय होगा, उस समय तक साधु रहेगा, भावलिंगी मुनि रहेगा। तो पंचम काल में भी प्रमाद रहित भावलिंगी मुनि हैं, होते थे, आगे भी होते रहेंगे। हमारी दृष्टि खराब है तो एक अलग बात है। दीवाल, ये सफ़ेद दीवाल है, इस सफ़ेद दीवाल को आप काली देख सकते हैं? देख सकते हैं। काला चश्मा लगा लो, काली दिख जाएगी। नीली देख सकते हैं, नीला चश्मा लगा लो। लाल लाल चश्मा लगा लो। दीवार तो जो कि तुम सफ़ेद है, वह काली नीली पीली हरी लाल नहीं हुई, चश्मा जैसा लगाया वैसे ही। ऐसे ही आज मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जो भोली जनता को भटका रहे हैं, उनसे सावधान रहना। वे मिथ्यात्व की पुट मिला करके जिनवाणी में आपको परोसना चाहते हैं, और उससे क्या होगा? आपके संस्कार तो बमन हो जाएंगे। सुसंस्कार, कुछ संस्कार का रोग आपके अंदर चला गया तो फिर कितनी भव लगेंगे, स्वस्थ होने में कह नहीं सकते। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे, भाई मैं नहीं कह रहा। ऐसा किसने कहा? जुणुदिठम, जिनेंद्र भगवान ने कहा। यदि आपको जिनेंद्र भगवान पर विश्वास है तो वे कह रही हैं कि आज इस अवसर्पणी काल में भी, भरत क्षेत्र में, इस पंचम काल में, दुखवां काल में भावलिंगी मुनि अर्थात अप्रमादी मुनि, सप्तम गुणस्थान वाले मुनि होते हैं। और सप्तम वाले तो छठवें वाले तो हैं ही, तभी छठवां सातवां होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भगवान ने कहा। फिर एक डराने की बात भी कह दी, ऐसे भगवान ने कहा।
इस बात को जो लहुमण्णदी जो व्यक्ति नहीं मानता है सो कुदृष्टि, जो इस बात को नहीं मानता है वह कुदृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। भगवान की बात को न माने तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा क्या? सम्यक दृष्टि तो वो होता है जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करे, जिनवाणी की एक एक अक्षर को स्वीकार करे, जिन भगवान की बीतरागी मुद्रा चाहे सोने की मूर्ति है, चाहे चांदी की है, चाहे रत्नों की है, चाहे पाषाण की है, चाहे लकड़ी की है, चाहे चूने की है, बीतरा मुद्रा देख करके प्रणाम कर ले, सिर झुक जाए, संस्कार दिए हैं, साष्टांग लेट गया। और भाग्य मानना कृत्य कृत्य हो रहा है, विशुद्धि परम विशुद्धि बढ़ रही है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि लहुमण्णदी जो नहीं मानता है कुदृष्टि, वह खोटी दृष्टि वाला है। उसकी दृष्टि में खोट है, साधु में खोट नहीं है। उसकी दृष्टि में खोट है, जिनवाणी में खोट नहीं है। उसकी दृष्टि में खोट है, भगवान में खोट नहीं है। ऐसा किसने कहा? जुणुदिठम। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसा जिंद भगवान ने कहा, जो इस पंचम काल में भावलिंगी मुनि का अस्त्र स्वीकार नहीं करते, पंचम काल में भीतरागी भगवान को स्वीकार नहीं करते, पंचम काल जिनवाणी को स्वीकार नहीं करते, वह मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं। मिथ्या दृष्टि यदि मंद कसाई है तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा, किंतु कुदृष्टि जिसकी दृष्टि खोटी है, अपनी आप को दिखाना ही चाहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, किंतु खोटी दृष्टि वाला है, वह खतरनाक है। यदि नोट थोड़ा सा पुराना हो, फटा हो, कटा हो, सड़ा गला हो, तब भी चल जाएगा, किंतु नकली नोट नहीं चलेगा। सिक्का आपका पुराना है तो चलेगा, किंतु खोटा सिक्का नहीं चलेगा, घिसा हुआ तो चल जाएगा। यहाँ पर असल की नकल तो चलती है, कोर्ट में भी चलती है। एक कॉपी आपने ओरिजिनल की, उसकी नकल करा के सब हस्ताक्षर कर दिया, टेस्ट कर दिया तो चलती है, पर नकली नहीं चलती। तो जिन दर्शन में अनंत भगवान की नकल हम कर रहे हैं चलेगा, पर नकली अनंत भगवान नहीं चलेंगे, नकली भगवान नहीं, नकली जिनवाणी नहीं, और नकली सदगुरु देव गुरु नहीं। क्योंकि इसको यदि नकली नकली स्वीकार कर लिया तो मानने वाला भी नकली, वह धर्म भी नकली, और नकली से कभी कल्याण होता नहीं। इस प्रकार आचार्य महोदय का भाव है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।